युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि योगी सरकार निष्क्रिय हो चुकी है। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से पार्टी जीती है उसका जनता जवाब देगी। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा तब तक बीजेपी के झूठ का खात्मा नहीं होगा। राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह हैं। रोहित जी, सबसे पहले तो आज बिहार में जिस तरीके से जो है महागठबंधन की स्थिति रही, अब अगर बात करें बीजेपी ने वहां पर बाजी मार ली एनडीए के साथ मिलके, लेकिन यूपी का अगर सिनेरियो देखें इस हिसाब से और पिछले दिनों जिस तरीके से चीज़ें हुई यूपी में, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, षड्यंत्रकारी राजनीति की पराकाष्ठा पर भारतीय जनता पार्टी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जनता का मैंडेट नहीं मिला है, बल्कि अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर मैंडेट प्राप्त करने की साजिश रची गई है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूर्णतः निष्क्रिय हो चुकी है। जनता के बीच में तानाशाही, हिटलरशाही अपने चरम पर जा चुकी है। नौजवान बेरोजगार हैं, किसानों को फसल का लागत मूल्य नहीं मिल रहा है, मजदूरों को रोजगार गारंटी नहीं है, माताएं बहनें अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं, अपराधी पुलिस गठबंधन की सरकार सड़कों पर तांडव कर रही है और योगी जी चुनाव प्रचार और मंदिरों में मत्था टेकते नहीं थक रहे हैं। वो निष्क्रिय हो चुके हैं, निष्क्रिय हो चुके हैं। लेकिन लगता नहीं कि सरकार के, अगर केंद्र सरकार के कामों की बात करें या तो उसी को लेकर के जो है बिहार में एनडीए जो ने जिस तरीके से जीत हासिल की है, खासतौर से बीजेपी उसमें दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, कहीं ना कहीं ये बाकी जो गठबंधन की में पार्टियां हैं उनकी हार नहीं कही जाएगी या उनकी निष्क्रियता नहीं कही जाएगी? मैंने आपको उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा पर जा चुकी है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी संस्थाओं की मर्यादाओं के ख्याल का भी चिंता नहीं किया है। बिहार में जनादेश की चोरी हुई है। बिहार की जनता ने जनादेश राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में दिया था, लेकिन जिस प्रकार से आधी रात को 2 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशियों को जबरन हरा दिया गया और मैंडेट की चोरी की गई और एनडीए गठबंधन की सरकार के मार्ग को प्रशस्त किया गया, उसको भारत की जनता ने देखा है और आने वाले दिनों में करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को देकर हिसाब किताब हम पूरा करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस के नेता खुद कपिल सिब्बल जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं अपनी पार्टी पे कि उनकी पार्टी लगता है कि जिस तरीके से ढीलेपन में काम कर रही है, निष्क्रिय होकर काम कर रही है, उससे लगता है कि वो बीजेपी से मिल गई है। जो पार्टी जो है वो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, आलस से त्यागने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और कांग्रेस पार्टी के आंतरिक मामले पर बोलने का अधिकार मुझे नहीं है, परंतु विपक्ष जब तक एकजुट नहीं होगा, विपक्ष एक मंच पर नहीं आएगा, राहुल जी, अखिलेश जी, प्रियंका जी, तेजस्वी जी, कनिमोझी जी, स्टालिन जी, फारूक अब्दुल्ला जी के पुत्र महबूबा मुफ्ती जी और तमाम लोग, जितने अपोजिशन की पार्टीज हैं, देवेगौड़ा साहब, सबको एक मंच पे आना होगा। जब तक विपक्ष एक मंच पर नहीं आएगा, जब तक हम एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, जब तक साझा संघर्ष नहीं होगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच और झूठ के जाल को समाप्त करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। यह सत्य है। किसानों का मुद्दा आपने उठाया है। यूपी के किसान, खासतौर से पंजाब के किसान भी जब एकजुट हुए बिल को लेकर के, किसान के हित में जो बिल कहा गया था केंद्र ला रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं, कहाँ हित देखते हैं और किस तरीके से खासतौर से देखते हैं, खासतौर से जो बिल बना अभी उन तीनों बिलों के संदर्भ में? देखिए, यह देश अंबानी और अदानी के हाथ की कठपुतली बन चुका है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। हम प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि देश की आवाज़ और देश की रीढ़ किसानों को बचाने के लिए अविलंब प्रधानमंत्री जी को विचार करना चाहिए और कृषि बिल में संशोधन कर देना चाहिए। आप युवा चेतना जो है किस तरीके से काम कर रही है इस पे, किसानों की अगर खासतौर से बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें, किस तरीके से इस पे काम कर रही है? देखिए, हम गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के विषयों को रेखांकित कर, चिन्हित कर, गांवों में जाकर उनको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं और एक रोड मैप बना रहे हैं जिस पर चलकर उनको उनके अधिकारों को दिलाया जा सके। इस समय से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। इस समय दिल्ली से कैमरामैन देव मेहरा के साथ कोमल शर्मा।